ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था, लास्ट क्लास में देखा था, क्या देखा था इससे पहले वाला श्लोक 4.11। तो इसमें भगवान बता रहे थे, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तते भजामि अहम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। तो हमने चर्चा की थी इसमें कि सब कोई तो देख भगवान का ही रास्ता फॉलो कर रहा है, सब कोई भगवान की ही खोज कर रहा है, सब कोई खुशी की तलाश कर रहा है, सुख सुख की तलाश कर रहे हैं। तो सब अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुख के स्रोत तो भगवान ही है। भगवान की एनर्जी में ही सुख, भगवान की अंतरंगा बहिरंगा शक्ति में ही सुख की खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाने या न जाने, पता हो या नहीं पता हो, अंततः तो सब भगवान की ही खोज कर रहे हैं वास्तव में। और जितना सिंसियरिटी से भगवान की खोज करते हैं, जिस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उसी तरीके से भगवान भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये इसमें भगवान बताए ऐसा। और किनको जाना चाहिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता दिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई भौतिक इच्छा हो कि ना हो, बोले सारी ही भौतिक इच्छा है मेरी, तो सब प्रकार का इंद्रिय तृप्ति करना है मेरे को, या बिल्कुल कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, भौतिक इच्छा ही नहीं है, या मोक्ष मोक्ष की इच्छा हो, या उदार धी है, बहुत ही उदार चेतना वाले कोई भक्ति क्यों ना हो, सबको सबके लिए भक्ति है। भगवान की भक्ति सबके लिए है, मुक्त पुरुष के लिए भी भक्ति है, बद्ध जीव के लिए भी भक्ति है, भोगी मुक्ति कामी सबको भक्ति ही करनी है वास्तव में। ऐसा नहीं बोल सकते कोई कि देखो मेरे को भक्ति की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकते ऐसे। तो फिर तो भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। तो फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसके बारे में क्या? तो भगवान बता रहे, देखे यहाँ पे, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंता इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः, आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा, तो आकांक्षतः मतलब इच्छा करते हुए, कर्मणाम कर्मों की, सकाम कर्मों की इच्छा करते हुए। जैसे हमारे जीवन में क्या, बहुत सारे हम कर्म करते हैं, बहुत सारी इच्छा होती है कि चलो मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ, मैं पब्लिक सेक्टर में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी इच्छा होती है सकाम कर्मों की। लेकिन बनूंगा क्यों, बनने का उद्देश्य क्या है? बनकर आप यदि अ, भक्ति करना चाहते हो, या जो पैसा मिलेगा उसको धर्म के कार्य में लगाना चाहते हो, या फिर उस कार्य से 4 नियम तोड़ना चाहते हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म तो कर्मों की सिद्धि चाहते हैं लोग, कर्मों की, सकाम कर्मों की इच्छा करते हुए उनको सफल करना चाहते हैं। मेरे को भगवान ये मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, बहुत पैसा हो, घर में कोई कमी नहीं हो, एकदम निरोग स्वस्थ शरीर हो, बहुत कुछ हो, क्यों? ये सब क्यों हो? मेरे सुख के लिए, है ना। भगवान कौन है, भक्त कौन है ना, उन सबको हम साइड में कर देते हैं। हम्म तो इस तरीके से ये होता है, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि। लेकिन ऐसा कर्म करने से क्या होता है, हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई भी काम करते हैं, या जब वो नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, और मिल भी जाएगा तो क्या होगा, कर्मों के बंधन में और फंस जाएंगे। तो व्यक्ति क्या करता है, भौतिक कर्मों की सिद्धि के लिए क्या करता है, यजन्ते इह देवता, इस भौतिक जगत में देवताओं की पूजा करते हैं।
हाँ, देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं, भगवान आगे भी बताएंगे, 7वें अध्याय में भी, 7वें 8वें अध्याय में भी। है, कामस्तृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मति मारी गई है, तुरंत फल चाहिए मेरे को, तो तुरंत फल चाहिए, तुरंत भगवान बनना है मेरे को, तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। हैं, बाणासुर, नरकासुर, हैं, और बहुत सारे जो है ना, रावण, तो सब क्या कर रहे हैं, है ना, शिव जी की करेंगे या ब्रह्मा जी की करेंगे, क्यों, तुरंत वरदान मिल जाएगा, शिव जी आशुतोष बहुत तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके, मनुष्य लोक में क्या, तुरंत ही, क्षिप्रम, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जो श्लोक था ना, वही क्षिप्रम यहाँ पे है। क्षिप्रम मतलब वो तुरंत ही वो मिल जाता है उसका। भगवान के पास जाते हैं तो भगवान थोड़ा शुद्धिकरण करते हैं, फिर हमारी भौतिक इच्छा ही ज्यादातर खत्म हो जाती है। लेकिन देव देवताओं के पास जाने से क्या होता है, वो तुरंत हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। सिद्धिर भवति कर्मजा, और क्या होता है, कर्म जा, बहुत से काम कर्म से क्या उत्पन्न होता है, जो सफलता उसको मिल जाती है इस भौतिक जगत में। है, सकाम कर्मों से वो फल उसको मिल जाता है इस तरीके से। तो इस कारण देवताओं के पास जाते हैं। देखिए पहले तो भगवान बताए हैं कि मनुष्य देवताओं को अर्पण करता है, देवता भगवान को देते हैं, इस तरीके से चक्कर चलता है। देवताओं की पूजा करने का मना ही नहीं है, लेकिन सकाम कर्मों के हिसाब से केवल भौतिक लाभ लेके ही देवताओं के पास जाना और वो मिल जाएगा, फिर भौतिक जगत में आप घूमते रहेंगे, वो गलत है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से फिर यहाँ पे भगवान बता दिए साफ साफ कि जब ज्यादातर क्या होता है, देव देवताओं के पास जाते हैं, उनकी भौतिक इच्छा रहती है और उसी के लिए वो जाते हैं, और उनकी उसी कारण उसकी पूजा करते हैं, और फिर वो कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। गड़बड़ ये है उसमें ऐसा। हम्म, ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. Hare Krishna. यस। तो मैन इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जो व्यक्ति है क्या चाहता है, डिजायर सक्सेस इन फ्रूट, काम कर्मों में सक्सेस की डिजायर करता है कि ये काम हो जाए मेरा, भगवान ये काम हो जाएंगे तो नारियल चढ़ा दूंगा, ये काम हो जाएगा तो ये कर दूंगा, ये अनुष्ठान कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम्म, तो ये करने के लिए भगवान के पास नहीं जाते, भगवान के पास जाना तो अच्छा है, सकाम कर्म लेके, सकाम कर्म की इच्छा लेके भगवान के पास जाना अच्छा है। लेकिन होता क्या है, वो, हाँ, दे वर्शिप द डेमिगॉड्स, वो देवताओं के पास जाते हैं। हालांकि होता क्या, क्विकली ऑफ कोर्स, बहुत क्षिप्रम, बहुत तुरंत ही उनको उसका फल मिल जाता है, हालांकि मैन गेट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रूटिव वर्क इन दिस वर्ल्ड। तो निसंदेह बहुत जल्दी ही उनको सकाम कर्मों से इस दुनिया में उसका फल मिल जाता है, लेकिन वो उसको बांध देता है कर्मों के रिएक्शन में। ओके वीर प्रभु, पढ़िए। हर्षवर्धन प्रभु भी है क्या आपके साथ? नहीं प्रभु जी, मैं ही फंसा हूँ तो। ओके ठीक है, आप ही पढ़िए फिर। सीधा पेपर से प्रभु जी। हम्म। There is there is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and of and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. Actually, the demigods are not different forms of the God, but the gods different parts and parcels. God is one, and the parts and parcels are many. The Vedas says Nitya Nityanam. God is one, Ishvara Parama Krishna. The Supreme God is one, Krishna, and the demigods are delegated with powers to manage this material world.
These demigods are all living entities Nityana with different grades of material power. They cannot be equal to the Supreme Lord Narayan, Vishnu or Krishna. Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist or Pasali. Even the greatest demigod like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva. Shiva Virchinitram. Yet, curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by the policeman under the misunderstanding of an anthropomorphism or zoomorphism. The Devta denotes a powerful man or demigod of this material world, but Narayan, Vishnu, or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or transcendental to material creation. Even Sripad Shankaracharya, the leader of impersonalists, maintain that, maintains that Narayan or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people hate Jana worship the demigods because they want immediate results. They get the result but do not know the result so obtained and are temporary and are meant for less intelligent person. The intelligent person gives consciousness and he all has no need to worship the partly demigods for some immediate temporary benefits. The demigods of this material world, as well as their worshippers, will vanish with all annihilation of this material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both material worlds and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is made for temporary things such as material opulence, possessing land, family, and enjoyable paraphernalia to achieve such temporary things. People worship the demigods or powerful men in the society. If a man gets ministership in the government while worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them are therefore knowing, not notwing to the so-called leaders or big guns. In order to achieve temporary boons, they indeed achieve such things such as foolish men are not interested in Krishna consciousness or for the permanent solution to the hardships of material existence. They are all after sense enjoyment and so get a little facility for sense enjoyment. They are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are really interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment and therefore they worship some powerful living entities. प्रभु जी इसमें ऐसा बता रहे हैं कि मतलब जो लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन होती है वो उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल लाइफ का गोल क्या है कि मतलब उन्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में थोड़े बहुत टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए मतलब इसी मटेरियल वर्ल्ड में कुछ बेनिफिट्स के लिए ही मतलब उन्हें लगता है कि मतलब कुछ उन्हें फैसिलिटीज मिल गई तो उन्हें बहुत बड़ा बून मिल गया इसलिए वो मतलब जल्दी उन बून्स को पाने के लिए डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि लाइफ का जो गोल है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाना है। हम्म, ये बहुत सही है। मतलब आप ज्यादातर भारत में देखेंगे तो ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है भगवान कौन है। ब्रह्मवादी होते हैं, वही पर ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही शिव जी, वही ब्रह्मा जी, वही विष्णु। मतलब कोई क्लियर आइडिया नहीं कि भगवान कौन है। वही गणेश जी तो भगवान है, हनुमान जी तो भगवान, सब तो भगवान है, दुर्गा देवी तो भगवान, सभी तो भगवान। लेकिन ये बहुत जरूरी है। ईश्वर है परम कृष्ण है, वेदों में बोला है नित्यो नित्य नाम, वो एक ही है नित्य। बहुत सारे नित्य जीव है लेकिन वो एक परम जो नित्य है
शाश्वत रूप से चेतन चेतना नाम एको यो बहुनाम विदधाति का मन, वो एक ही है जो है, एको न द्वितीय अस्ति। तो भगवान एक ही है, दो नहीं है। तो यहाँ तक ब्रह्मा जी शिव जी को भी है ना भगवान नहीं बोलते, वो भगवान के बहुत करीब है लेकिन भगवान नहीं है। तो बाहर बोलेंगे कुछ, शिव जी के भक्त नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या है, फैक्ट इज फैक्ट, सत्य तो सत्य है। तो ऐसा जगह जगह आया कि शिव विरंची उत्तम भागवत में, तो शिव जी और जो ब्रह्मा जी हैं वो भी क्या है, विरंची मतलब ब्रह्मा जी, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। देख भी सकते हैं ना, ब्रह्मा जी और शिव जी के भक्तों की लिस्ट बनाई है ना, कौन कौन। बहुत सारे तो असुर ही मिलेंगे, भगवान के भक्त कभी असुर नहीं हो सकते। देखिए एक और प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब देखो आगे वाला पढ़ते हैं अपन। चातुर्वर्ण्यम मयास्मि, अच्छा ये कल देखेंगे। तो अजय की श्लोक है, इस श्लोक से संबंधित और कुछ बताना हो देवी देवताओं के पास जाने का, एक इसलिए क्या है कि मतलब ये सकाम कर्म के बारे में भगवान बहुत बता रहे हैं इस पूरे अध्याय में। पिछले वाले अध्याय में भी वही बताया, निष्काम कर्म योग करो, सकाम कर्म फल से आसक्त होना, ये थोड़ा सा बांधने वाला हो जाता है। देखो भौतिक जगत में है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। खुद का पेट पालने के लिए, परिवार परिवार चलाने के लिए कर्म तो हमको करना ही पड़ता है जी, देखो कुछ ना कुछ। लेकिन क्या रहता है कि थोड़ी सी अलग चेतना से कर लेंगे कि चलो इसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, भगवान की चेतना रख के वो काम कर लेते हैं, तो फिर वो उस कार्य में फंसते नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आते। और कुछ बताना चाहते हैं राठौर जी इससे संबंधित, या रामायण से कुछ सुना दीजिए। सुबह जैसे मैंने भागवतम क्लास अटेंड करी थी, जो 6:45 से 7:15 तक आती है कृष्ण किशोर प्रभु जी की। उसमें भी वो स्कंद 9 अध्याय 9 में अंशुमान की वंशावली के बारे में बताया था। और जैसे फिर अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ जी ने गंगा अवतरण के लिए प्रार्थना करी थी, तो उसमें फिर शिव जी से प्रार्थना करी थी। उसमें बताया था कि शिव जी की भक्ति करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा तात्पर्य में श्लोक के अर्थ में कहीं आया था। आज यही प्रसंग आया था एक। तो वो क्या अभी भागवतम भी सुबह की क्लास दे कभी कभार अटेंड, वैसे नियमित कर रहा हूँ मैं। इस ये जो दामोदर मास स्टार्ट हुआ है उस दिन से। और वो हमारे माता जी जो परमानंद धामेश्वरी माता जी ने वो उसके लिए बोला था, तो मैंने कहा मैं आज से भागवतम अटेंड करूंगा और भागवतम पढ़ूंगा। तो तब से वो प्रारंभ से एकादशी से ये क्रम चल रहा है। उसमें प्रसंग आया था आज। हाँ और क्या फिर शिव जी का मैंने सोचा टॉपिक, शिव जी का टॉपिक क्या है ना बोलिए, बहुत ये कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। एक्चुअली आप सारे देव देवताओं की पूजा कर सकते हैं, सारे देव देवताओं की भक्ति तो वैसे भगवान की होती है, लेकिन सबकी ही पूजा कर सकते हैं। शिव जी तो क्या मतलब, जैसे सदा शिव, वो तो विष्णु तत्व में ही आते हैं सदा शिव। तो पूजा करने में, वो भक्ति करने में दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल। किस मोटिव से कर रहे हैं। अब जैसे रावण भी तो शिव जी की पूजा की है ना, लेकिन अब रावण कैसे पूजा किए कि भैया मेरे को राम को ही मारना है, सारे देव देवताओं को ही मारना है। हिरण्यकशिपु भी ब्रह्मा जी की पूजा किए, लेकिन किस किस मनोभाव से किए, हम जी जी किस मनोभाव से पूजा कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी थोड़ी देव मतलब, वो भी तो भगवान के भक्त ना, देवी देवता भी तो भगवान की भक्ति है, मतलब उनकी पूजा करना गलत थोड़ी। वो तो अच्छी बात है, हम तो चिट्टी की भी तो पूजा करते हैं, चिट्टी का भी सम्मान करते हैं, देवी देवता भगवान के भक्त हैं। जी बिल्कुल आगे बिल्कुल। बता रहे थे आप कुछ। हाँ, फिर मैं ये बता रहा था कि मैंने अभी फिर वापस से मानस भी शुरू करा, जितने भी 2-3 पेज पढ़ पाऊँ। हम्म तो उसमें वैसे तो संतों की महिमा जैसे आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि हम उस चीज में लगातार लगे हुए रहते हैं, स्मरण में रहता है। ये हमारे कल्याण के लिए कल्याणकारी चीज है ये। और उसमें
आज मैंने पढ़ा था प्रभु, तो उसमें संतों की महिमा तो अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है, और संत की कृपा से ही प्रभु की कृपा मिलती है और प्रभु की प्राप्ति होती है। ये संत ही वो रास्ता सुझाते हैं, और सत्संग के माध्यम से ही हमारा चित्त निर्मल होता है। तो उसमें आज एक चौपाई आई थी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संतों के संग के, भक्तों के संग के विवेक जागृत नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और ये आगे कहा, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना राम की कृपा से ये सुलभ भी नहीं है, संभव भी नहीं है। और सत्संगत मुद मंगल मूला, जो संत है उनकी संगति सब प्रकार से मंगलकारी है। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, जो सभी प्रकार की सिद्धि और समस्त प्रकार के साधनों को देने में परिपूर्ण होती है। और यहाँ तक कहा है कि सठ सुधरई सत्संगति पाई। सठ अर्थात मूर्ख भी सुधर जाता है संतों की संगति प्राप्त करके। पारस परस कुधात सुहाई, पारस जो कुधातु होती है वो पारस के संपर्क में आने पर वह भी उसके समान गुणधर्म वाली हो जाती है, अर्थात जैसे पारस लोहे को जो है स्पर्श करती है तो उसे स्वर्ण बना देती है। तो इसी प्रकार से संतों के संग से यदि मूर्ख व्यक्ति भी यदि लगातार संग में रहे, संपर्क में रहे, तो वो निश्चित रूप से सुधर जाता है, उसमें भी चेतना जागृत हो जाती है। और यहाँ ये भी कहा अगली चौपाई में, विधि बस सुजन संगत पर ही फनि मनि सम निज गुण अनुसरी। विधाता ने ये कहा है विधाता द्वारा ये जो रचा हुआ संसार है, इसमें ये है कि संतों की संगति पाकर के, देव योग से यदि संतों की संगति मिल जाती है, तो अगर वो कुसंग में भी चला जाए फिर भी उसकी स्मृति बनी रहती है, उसकी चेतना बनी रहती है। फनी मनी समनिज गुण अनुसरी, जैसे जो नागमणि होती है वो विषधर के पास होने के बाद में भी उसके विष का असर नहीं होता और अपना प्रकाश नहीं छोड़ती, वैसे यदि कुसंग में भी चला जाए फिर भी संतों की कृपा बनी रहती है। ऐसा मानस में आज उल्लेख आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु। जी एक तो ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिनु सत्संग विवेक न हुई। एक तो ज्ञान होता है, एक जी होता है विवेक। मतलब विवेक क्या मतलब, इसको ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, और विवेक मतलब होता है विजडम। विजडम मतलब व्यवहार में कैसे लगाता है उस ज्ञान को। तो विवेक विवेक नहीं होगा, भले ही आप पढ़ लोगे, शास्त्र पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन तो व्यवहारिक रूप से साधु को देखोगे नहीं कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे शास्त्रों की बातों को अपने आचरण में लगा रहे हैं। तो बिना सत्संग के वो विवेक नहीं आएगा। ज्ञान आ जाएगा, विवेक नहीं आएगा, है ना। विवेक ना होई। और बाद में बताए ना वो संघ का महत्व। तो जी मृगारी जी। है, रत्नाकर है, डाकू ही थे, डाकू ही तो थे सब पहले। लेकिन भक्तों के संग से वो कितने महान भक्त बन गए, वाल्मीकि बन गए हैं, मृगारी से क्या हो गए। और ये वाला भी मेरे को एक सुभाषितानी का एक श्लोक याद आया कि चंदन के वन में जो जो चंदन का पेड़ है उस पर नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपना गुण नहीं खोते हैं। तो उसी तरीके से सत्संग इतना शक्तिशाली है, जो किया है, जो गुण अर्जित किए हैं वो कभी नष्ट नहीं होने वाले। वो संग में भी चला गया तो थोड़े समय इससे के लिए रुक गया। हाँ जी। इससे रिलेट रहीम कवि ने कहा है प्रभु जी एक दोहा, हम्म जो रहीम उत्तम प्रकृति हम्म का करी सकत कुसंग, हम्म। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हाँ वही है। रहीम कवि ने भी ये कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, का हम्म करी सकत कुसंग, हम्म उनका कुसंग भी कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। हम्म जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन एक सुगंधित वृक्ष है, और उस पे विषधर लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके विष का असर चंदन पर नहीं होता है। तो ये रहीम कवि ने भी कहा है कि कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता उत्तम प्रकृति वाले को। यदि सांप भले ही चंदन पे लिपटे रहे, लेकिन चंदन पे उसका असर, चंदन अपनी खुशबू, अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। और लेकिन वे। कुल्हाड़ी के लिए भी कहा गया है अच्छा। कि सज्जन तजतन सज्जनता किन्नेउ दोष अपार, जो चंदन छेदे तो सुरभित करे कुठार। सज्जन तजतन सज्जनता, सज्जन अपनी सज्जनता नहीं त्यागता, उस पर उसको कितना भी प्रताड़ित करो। जैसे हरिदास ठाकुर का आता है ना, उनको खूब हम्म कोड़े मारे गए,
तो सज्जन व्यक्ति अपनी जो है वो सत्यता नहीं छोड़ता, भले कितना भी परेशान क्यों ना हो वो, उसकी वजह से क्यों ना परेशान हो, उस सत्संगति की वजह से क्यों ना परेशान करते हैं वो लोग उसको। और आजकल यही हो रहा है कि करते ही हैं, अच्छे साधु संत व्यक्ति को ज्यादा ही प्रताड़ित करते हैं लोग। तो उसमें ये कहा है कि सज्जन तजतन सज्जनता किन्नेउ दोष अपार, कितना भी दोष लगाओ, कितना भी प्रताड़ना दो उनको। उसमें आगे कहा गया है कि जो चंदन छेदे तो सुरभित करे कुठार, जो कुल्हाड़ी चंदन को छेदती अर्थात काटती है, फिर भी चंदन अपनी खुशबू उस कुल्हाड़ी को दे देता है। सुरभित करे कुठार, उस कुठार को, उस कुल्हाड़ी को भी सुरभित कर देता है, खुशबूमय बना देता है। बहुत सुंदर है ना ये भी एक दोहा। ये उपमा बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं हैं मतलब। लेकिन एक्चुअली क्या रहता है प्रभु जी, जैसे बहुत उन्नत चेतना वाले भक्त रहते हैं ना, वो प्रभावित नहीं होते कुसंगत में जाने से। लेकिन जो ज्यादा ज्यादा ऊंचा स्तर नहीं होता ना, वो तो बह जाते हैं फिर उस पानी बहुत के जल्दी बीच। होती है। तो आज के समय में तो बहुत जल्दी प्रभु असर हो रहा है। जैसे हम्म। कोई कहते थे कि भगवान नहीं होता है, तो वो 1% लोग ऐसी बात करते, उधर ज्यादा ध्यान देते, तो उनकी बात झट से मान लेते, हाँ नहीं होते हैं। नेगेटिविटी जल्दी हावी होती है। मतलब वास्तव में ये बात सही है कि कुसंग जो बहुत ज्यादा चेतना, जैसा आपने कहा ना, उन पर ही असर नहीं होता है, बाकी बहुत जल्दी असर हो जाता है कुसंग मतलब का। जैसे जैसे प्रभुपाद जी थे, वो अमेरिका चले गए, उन पे कुसंग का फर्क नहीं हुआ। लेकिन हम जाएंगे विदेश जाएंगे निपट जाएंगे। तो चेतना का स्तर तो है। मीटिंग भी एंड होने वाली है जस्ट। ठीक है फिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ थोड़ा चर्चा करके। लास्ट में अच्छा चर्चा हो जाती है अपने। मानस और आपकी गीता कृपा है भागवत। प्रभु, आपकी कृपा से ही सब होता है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।